हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल एस्ट्रो नक्षत्र। आई एम वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर अनुभव मिश्रा। और आज हम लोग बात करेंगे कुंभ लग्न में जन्म लिए लोगों के लिए फेवरेबल और अनफेवरेबल रत्नों के बारे में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। राइट नाउ कुंभ लग्न के बारे में हम बात कर रहे थे। कुंभ लग्न में जन्म लिए हुए लोग जो होते हैं, इनके लिए सबसे फेवरेबल जो रत्न होता है वो होता है शनिदेव का नीलम। मैं अभी लग्नों के बारे में विस्तार से चर्चा नहीं कर रहा हूँ, वैसे भी, क्योंकि जो कुंभ होता है वो एक फिक्स साइन होता है और एक वायु प्रधान राशि होता है। कुंभ लग्न के स्वामी शनिदेव होते हैं और इनके लिए जो सबसे फेवरेबल रत्न बनता है वो होता है नीलम। ऐसे लोगों को नीलम, ब्लू सफायर, अच्छी क्वालिटी का सिलोनीज, जो श्रीलंकन ब्लू सफायर होता है, वो इनको अपने दाएं हाथ की मध्यमा उंगली में गोल्ड में धारण करके शुक्रवार के दिन धारण करना चाहिए। इन्हें इसके बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलते हैं, इनकी स्वास्थ्य में फायदा मिलता है, ऐसे लोगों के सोचने विचारने की शक्ति बढ़ती है, इनकी मनोस्थिति सुधरती है, इन लोगों को शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है और इन्हें उपयुक्त यश प्राप्त होता है जीवन में। इसलिए ऐसे लोगों को नीलम हमेशा धारण करना चाहिए। जो दूसरा रत्न कुंभ लग्न के जातकों को पहनना चाहिए वो होता है शुक्रदेव का रत्न हीरा। अगर हीरा धारण नहीं कर पाते हैं तो ऐसे लोगों को ओपल या वाइट सफायर या जिरकॉन, ये इसके उपरत्न होते हैं और ये भी देखा गया है कि बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो कुंभ लग्न के लोगों के लिए, क्योंकि जो शुक्रदेव होते हैं वो योग कारक होते हैं, योग कारक ग्रह, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ, योग कारक वो ग्रह होता है जिसको एक केंद्र और एक त्रिकोण का साइमल्टेनियसली स्वामित्व प्राप्त होता है। कुंभ लग्न के लिए जो शुक्र हैं, इनको केंद्र में मतलब चौथे स्थान का और भाग्य स्थान का मतलब नवे स्थान का साइमल्टेनियस ओनरशिप है। इसलिए कुंभ लग्न के लिए शुक्रदेव अति योग कारक ग्रह माने गए हैं और ये शनिदेव के परम मित्र भी हैं, शुक्राचार्य हैं, ये दैत्यों के गुरु हैं। इसलिए कुंभ लग्न के लोगों को अगर ये लोग शुक्र के रत्न धारण करते हैं तो प्रॉपर्टी मैटर्स में, लीगल मैटर्स में और इनके पिलग्रिमेजेस में, इनकी लंबी यात्राओं में, इनके फॉरेन सेटलमेंट में और ओवरऑल भाग्योदय में ये जो शुक्र का रत्न होता है डायमंड, ये काफ़ी फायदा करता है। इनकी मनोस्थिति भी बहुत अच्छी रहती है अगर ये शुक्र का रत्न धारण करते हैं तो। तीसरा जो इम्पोर्टेंट रत्न कुंभ लग्न के लिए बनता है वो होता है बुध का रत्न पन्ना, क्योंकि बुध जो है वो शनिदेव के परम मित्र हैं और इस लग्न में जो बुध होते हैं वो पंचमेश होते हैं, 5th हाउस की उनकी लॉर्डशिप होती है। बुध अष्टमेश भी होते हैं, लेकिन कुंभ लग्न में बुध को अष्टमेश का दोष नहीं लगता है। वैसे भी अष्टम भाव के बुध अच्छे माने गए हैं, इसलिए अष्टमेश होने का उनको ऐसा कोई दुष्प्रभाव उन पर नहीं आता है। कुंभ लग्न के लोग कॉन्फिडेंटली अच्छी क्वालिटी का एमरल्ड धारण कर सकते हैं। ये किसी भी प्रकार का कोलंबियन एमरल्ड धारण करें, इन्हें बहुत फायदा मिलेगा। जैम्बियन एमरल्ड धारण करें, गोल्ड में बनवाकर अपने दाएं हाथ की छोटी उंगली में, इन्हें काफ़ी फायदा मिलेगा। खास करके जो स्टूडेंट्स हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वे अगर इसे धारण करते हैं, उनका कुंभ लग्न में जन्म हुआ है, तो उन्हें पन्ना ज़रूर धारण करना चाहिए। उनकी हायर एजुकेशन के लिए, उनके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर करने के लिए ये रत्न उनके लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। और वैसे भी पंचमेश होने के कारण ये जो बुध का रत्न पन्ना है, ये इनको इनकम्स में और स्टडी ग्रोथ में भी काफ़ी फायदा देता है। नाउ इसके अलावा कुंभ लग्न के जातक यूजुअली तो ऐसा मतलब वो चार्ट, थोड़ा सा चार्ट एनालाइज करके देखना पड़ता है केयरफुली। अदरवाइज कुंभ लग्न के जातक बृहस्पति का रत्न येलो सफायर भी धारण कर सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति इस लग्न में द्वितीयेश होते हैं और एकादश भाव के स्वामी होते हैं। एकादशेश और द्वितीयेश होने के कारण अगर किसी को बहुत सीवियर फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही है और अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि भाई उसको पैसे की बहुत दिक्कत है और अगर उनके हॉरोस्कोप में अच्छा धन योग बन रहा होगा बृहस्पति से, तो उन्हें टेम्पररी बेसिस पर येलो सफायर पहनाया जाता है गुरु की दशा अंतरदशा में, और उसके बाद में ये रत्न निकाल दिया जाता है। ये रत्न ये लाइफ लॉन्ग नहीं धारण कर सकते। जैसे नीलम, डायमंड और पन्ना ये लाइफ लॉन्ग धारण कर सकते हैं, उस प्रकार से येलो सफायर ये लाइफ लॉन्ग धारण नहीं कर सकते। इसे एक पर्पस फुलफिलमेंट के लिए पहनाया जाता है और वो पर्पस जब फुलफिल हो जाता है, इनकी फाइनेंशियल स्थिति ठीक हो जाती है, तो फिर ये बृहस्पति का जो रत्न होता है येलो सफायर निकलवा दिया जाता है।
इसमें एक चीज और देखनी चाहिए कि जो बृहस्पति हैं उनकी पंचदा मैत्री चक्र में उनकी और शनिदेव की मित्रता हो रही है कि नहीं। सो अगर आप 5 फोल्ड फ्रेंडशिप अगर आप जानते हैं ग्रहों के बारे में, तो पंचदा मैत्री के हिसाब से शनि और गुरु की अगर मैत्री बन रही है चार्ट में, तो ये रत्न ये धारण कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये राहु का रत्न गोमेद भी धारण कर सकते हैं कुंभ लग्न में जन्मे हुए लोग। उसमें कंडीशन सिर्फ ये रहती है कि जो राहु है वो बहुत इल प्लेस ना हो, और उनके जो डिस्पोजिटर हैं, मतलब जिसकी राशि में राहु बैठे हुए हैं, वो जो डिस्पोजिटर है राहु के, वो इल प्लेस नहीं होने चाहिए, या वो प्रबल शत्रु ग्रह नहीं होने चाहिए। जैसे राहु अगर मान लीजिए सिंह राशि में बैठे हैं, या राहु अगर नीच के होकर वृश्चिक राशि में बैठे हुए हैं, या फिर फॉर दैट मैटर राहु अगर मेष राशि में बैठे हैं या कर्क राशि में बैठे हैं, ऐसी कंडीशन में इन्हें हैसोनाइट या जो गोमेद होता है वो अवॉइड करना चाहिए। अगर राहु इनके जो है लग्न में बैठे हैं, या पंचम में बैठे हैं, या चौथे स्थान में है, या भाग्य स्थान में है, तो ऐसे लोग हैसोनाइट भी धारण कर सकते हैं, क्योंकि राहु इस लग्न में कोलॉर्ड होते हैं। कुंभ लग्न के 2 स्वामी माने गए हैं शास्त्रों के अनुसार। सो शनि और राहु दोनों कुंभ लग्न के स्वामी माने जाते हैं, तो ये लोग गोमेद भी धारण कर सकते हैं। नाउ दोस्तों कुछ रत्न ऐसे हैं जो कुंभ लग्न के जातकों को कभी धारण नहीं करना चाहिए। उसमें मुख्यतः जो होता है वो होता है इनके सप्तमेश का रत्न रूबी। तो सूर्य इनके सप्तमेश होते हैं, और सप्तमेश का रत्न रूबी इन्हें धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर ये रूबी धारण करते हैं तो इनके वैवाहिक जीवन में, ओवरऑल इनकी हेल्थ पर, और इनके कामकाज पे, इनकी पार्टनरशिप्स पे काफ़ी नुकसान होने लगता है, क्योंकि सूर्य और शनि में परम शत्रुता है। और ये भी देखा गया है कि ऐसे लोगों के आयु पे भी उसका नेगेटिव प्रभाव पड़ता है, तो इन्हें रूबी भूल के भी धारण नहीं करना चाहिए। इसके अलावा चंद्रमा का रत्न मोती भी इन्हें धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा जो होते हैं वो इनके षष्टेश होते हैं। तो बीइंग द सिक्स्थ लॉर्ड ऑफ द सिक्स्थ हाउस, these people should avoid the pearl as much as they can। क्योंकि अगर ये चंद्रमा का रत्न पहनते हैं, या ये चांदी का उपयोग भी अगर ज़्यादा करते हैं कुंभ लग्न के जातक, तो इन लोगों को पेट की देखा गया है कि काफ़ी समस्याएं होने लगती हैं, इनको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, ये डिप्रेस रहने लगते हैं। तो ऐसे लोगों को मोती भी अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों कुंभ लग्न में जन्मे जातक को मंगल का रत्न मूंगा भी धारण नहीं करना चाहिए। भले ही मंगल इस लग्न में तृतीयेश और दशमेश होते हैं, बट स्टिल आप एक तर्क मतलब कोई ये तर्क दे सकता है कि भाई करियर में प्रॉब्लम चल रही है तो हम उसको पहन सकते हैं क्या, लेकिन मंगल और शनि में परम शत्रुता होती है, और ऐसे लोगों को, कुंभ लग्न में जन्मे लोगों को, रेड कोरल भी कभी धारण नहीं करना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस दे शुड ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम कैट्स आई ऑल्सो, क्योंकि जो केतु है वो मंगल की तरह ही उनका प्रभाव बताया गया है शास्त्रों में। कहा गया है शनि वध राहु और केतु वध मंगल। सो ऐसे लोगों को कैट्स आई यानी कि लहसुनिया भी धारण नहीं करना चाहिए। सो ये तो मुख्यतः वो रत्न है जो कुंभ लग्न के जातकों को धारण करने चाहिए। इसके अलावा कोई भी रत्न पहनने से पहले, जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, उस पर्टिकुलर प्लैनेट की प्लेसमेंट अच्छे से चेक करें, कहीं वो दुस्थान में तो नहीं गया हुआ है, कहीं वो दुस्थान के साथ नक्षत्र लेवल पर कनेक्शन तो नहीं बना रहा है। ये देखिए कि कहीं वो ऐसे ग्रह के नक्षत्र में तो नहीं बैठा हुआ है जो दुस्थान का स्वामी है, या वो ग्रह खुद दुस्थान में है, तो ऐसे ग्रह के रत्न को फिर अवॉइड करिए। इसके अलावा चलित चार्ट स्टडी करिए कि चलित चार्ट में कहीं ऐसा तो नहीं कि उस ग्रह की प्लेसमेंट जो है वो लग्न कुंडली में तो ठीक दिख रही है, लेकिन चलित चार्ट में वो उसकी प्लेसमेंट कहीं दुस्थान में हो गई है, तो उन कंडीशंस में भी उस ग्रह के रत्न को आप अवॉइड करिए। अपार्ट फ्रॉम दैट नवमांश चेक करिए और D3 चेक करिए। सो दृष्कान और नवमांश ये दो जो षोडश वर्ग कुंडलियां हैं, ये भी थरली चेक करना चाहिए रत्न प्रिस्क्राइब करने से पहले। ठीक है। सो मैं अभी आपको सूक्ष्म में मैंने आपको कुंभ लग्न के जातकों के लिए कौन से रत्न धारण करने चाहिए और कौन से रत्न धारण नहीं करने चाहिए, इस पे मैंने पूरी जानकारी दे दी है। बाकी के लग्नों में मैंने जो भी बताया है उसके वीडियोस मैं इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, तो वहाँ से आप उठा करके देख सकते हैं मेष से लेकर के बाकी लग्नों में कौन कौन से रत्न धारण करने हैं और कौन कौन से रत्न धारण नहीं करने हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आपको मुझसे कंसल्टेशन चाहिए तो मेरी डिटेल्स भी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। यू कैन गेट इन टच विथ मी फॉर कंसल्टेशंस। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। बहुत जल्दी मैं आपको मीन लग्न के बारे में कौन से फेवरेबल और कौन से फेवरेबल रत्न हैं उसकी जानकारी दूंगा। थैंक यू सो मच। नमस्कार। गॉड ब्लेस यू।